जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस 27 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ। बच्चों इसके पहले आपका मैथ का हुआ था, जैसे हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। बच्चों का एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा नंबर है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीटोन। तीसरा नंबर है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। पांचवा क्वेश्चन देखिए, Fe2O3+2Al कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। छठवां प्रश्न देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है, रिक्त स्थान भरिए। पहला नंबर देखिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। दूसरा नंबर बच्चों, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। छठवां क्वेश्चन है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न 3 हमारे सामने, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये हो जाएगा सत्य। तीसरा नंबर देखिए, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर विकसित एक नए जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों सत्य। चौथा है, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये हो जाएगा असत्य। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्रकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका भी आंसर करना बच्चों असत्य। छठवां है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। फर्स्ट नंबर देखिए, इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा का निगमन। दूसरा संगमरमर। इसका आंसर करना बच्चों CaCO3। तीसरा है प्यारे बच्चों सिरका। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। चौथा है बच्चों ब्रोमीन। इसका आंसर करेंगे द्रव अधातु है। पांचवा है बच्चों बेंजीन C6H6 और छठवां है लिंग गुणसूत्र। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों XY। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। दूसरा है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों? तो इसका आंसर करेंगे लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तीसरा है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट या किलोवाट घंटा। चौथा है, MRI का पूरा नाम लिखिए। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा है, रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है, पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिबरेलिन। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये लीजिए बच्चों पश्चिम का आंसर, यहाँ पे आपको उत्तर क्रमांक 5 डाल देना है और इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए छठवां है पुनरुत्थ भवन को परिभाषित कीजिए। ये रहा बच्चों छठवें का आंसर, यहाँ पे लिखेंगे शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुत्थ भवन या पुनर्जनन कहलाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगला देखिए बच्चों सातवां है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सातवें का आंसर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो एक समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो दो उत्तल लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। इसका आंसर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश किरण। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए डियर, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका संकेत ए है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है, इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्रकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इसका आंसर लिखेंगे, दो चुंबकीय क्षेत्रकाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है डियर, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। ये रहा बच्चों 13 का आंसर लिखेंगे, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय और चतुर्थ पोषी स्तर, चारों पोषी स्तर आपको लिख देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ये रहा बच्चों 14 का आंसर, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण लोहे में जंग लगना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिकों के एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6 और असंतृप्त कार्बन यौगिक एथीन C2H4। नेक्स्ट देखिए बच्चों 17 नंबर है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। ये रहा बच्चों 70 का आंसर, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका डायग्राम देख लीजिए आप लोग, VIBZOR, आपको यहाँ पे कलर का नाम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 का आंसर, जब दो अभिकारक विलयन आपस में मिलकर अभिक्रिया करके ठोस अविलेय पदार्थ बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, AgNO3 + NaCl AgCl + NaONO3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, मानव मस्तिष्क के 3 कार्य लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, पहला विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करना, दूसरा वृद्धि बुद्धि विचार स्मृति मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है और तीसरा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये रहा बच्चों 21 का आंसर लिखेंगे, उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है, जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। इससे बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए, प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छी सफाई करनी चाहिए, रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्केन सजातीय श्रेणी की किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पूरा अपना असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दिए। धन्यवाद।